नमस्कार जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोहार समाज के उनकी स्वाभिमान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लोहार समाज के स्वाभिमान किस प्रकार से बढ़े, उनके अंदर शिक्षा का प्रलय पखड़ जो है एक प्रवाह कैसे स्थापित हो, क्योंकि लाख समस्या का एक सुलभ जो है वो दवा है, उपचार है, और वह है शिक्षा। शिक्षा के बगैर जो है समाज का पुनर्गठन नहीं हो सकता। कोई भी लीडर, दुनिया का कोई भी लीडर यदि आपको कहता है कि मूर्ख रख के आपको ऊपर उठा सकता है, तो आप समझ जाइएगा ये झूठा है। एक नंबर का झूठा इंसान होगा जो आपको कहेगा कि बिना शिक्षा आपके स्टेटस को ऊपर उठा सकता है। कहीं पर भी कोई भी अवधारणा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली हमने बहुत सारे ऐसे समाज से बात किया, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, डायरेक्ट हमने जो है वो उनसे सलाह सुझाव लिया, और ये हमें एक गजब का बात निकल के सामने यहां से आया। यदि मान लीजिए गांव के एक अंतिम छोर पे बसा हुआ एक सबसे अंतिम वर्ग का लड़का जो है, जब यह बात समझता है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट नहीं समझती है? क्या हमारे वो लीडर नहीं समझते हैं जो हमारे लिए अधिकार की मांग तो करते हैं, लेकिन उनमें शिक्षा के स्थान और शिक्षा के विषय को सबसे पीछे रखते हैं, बाद बाकी विषय को, रिजर्वेशन, तरह तरह की बातें को सामने रखते हैं। रिजर्वेशन क्या है? हकीकत पे आइए। रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन तो हम लोगों को मिलता है, रिजर्वेशन का क्या हम लोग फायदा उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते। हकीकत है, आप डाटा निकाल के देखिए, डाटा को निकालिए और देखिए कि आपके समाज को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, क्या उस रिजर्वेशन का सीट भी फिलअप हो पाता है? पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम, जो स्किल एजुकेशन सिस्टम, जो आप कहते हैं टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम, एक्सपर्टीज बनाए जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उन सब जगहों पे सीट जो है खाली भी रहता है। बहुत सारे कॉलेज है जिनमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनका सीट फिलअप नहीं हो पाता है। क्या कारण है? कारण यही है कि पेरेंट्स मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। समाज लीडर अपना काम करने का जो उसको जिम्मेदारी मिला हुआ है, वो लीडर तो वहां तक का काम कर देता है, लेकिन पेरेंट्स मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। पेरेंट्स मोटिवेट नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं समस्या वैसे के वैसा ही बना रहेगा। आज हम लोहार जाति के इतिहास को स्वाभिमानता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लोहार जाति कामरूपा असम का क्षेत्र में, और यहां से कामरूपा असम के क्षेत्र से लोहार जाति जो है सीधा आपको शीर्ष जो जम्मू कश्मीर का जगह है वहां तक कहीं ना कहीं बहुत ही एक लंबे अवधि तक भारत राज्य पे, भारत देश पे, हमारा जो प्यारा भारत है, हम सब जो सनातन हिंदू परंपरा का जो ये कास्ट सिस्टम्स को हम एक स्वाभिमानता और जो है वो इंस्पिरेशनल वे में आपको बता रहे हैं, इस चीज को हमें जानने की आवश्यकता है कि अंतिम शीर्ष तक जम्मू कश्मीर जो माना जाता है आज जो स्टेटस है भारत का, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्ट को पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, तो जो अभी का अवस्था है वहां तक पूरे एक बड़े हिस्से पे, इवन पीओके वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी आपको लोहार वंश का शासक रहे हैं। शासन व्यवस्था में इनका बड़ा योगदान है। तो फिर कोई भी कितना भी बुरा नारा क्यों न लगा ले कि यह देश जो है वो गीता के आधार पर नहीं चलता है, महाभारत और रामायण के आधार पर नहीं चलता है, लेकिन यदि आप इतिहास को देखेंगे तो आपको आज भी यह देश जो है गीता, रामायण और महाभारत जैसे धर्म पुस्तक पे ही चलता हुआ नजर आएगा। गीता में जो वर्ण का जो व्यवस्था श्री कृष्ण ने बताया है कि वर्ण की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन जो है ब्राह्मण है, न जन्म लेने से कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेने से न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय के घर जन्म लेने से क्षत्रिय हो जाते हैं। यह बात सत्यापित है, क्योंकि बहुत सारे प्रांतों पे हमारे भोज समाज के लोगों ने जो है शासन किए। बहुत सारे समाज जो जगह पे हैं वो लोहार वंशों का शासन रहा। अब यहाँ पे यदि उस गुण रहस्य को खोजने के लिए निकलते हैं कि लोहार का मतलब क्या होता है, लोहार का मतलब क्या होता है, मित्रों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लोहार का जो उत्पत्ति हुआ है, लोहार जाति की उत्पत्ति, तो लोहार जाति की उत्पत्ति में यही बात आपको राणा, एक बार राणा मतलब राजपूत, राणा मतलब राजा, राजा जो है, एक राजा जो है वो लोह के घर में छुप गए जब युद्ध होने लगा, और तब से उन्हें लोहार कहा जाने लगा। तब यह मिथ्या था,
ये बात में मन में जो है वो शब्द समय के साथ उसका मतलब बदल जाता है, जो है अपभ्रंश उत्पन्न होता है। तो जो मतलब बदला है वो देखिए, लोहार उस वक्त में लोगों के मन में और मस्तिष्क में हमेशा यही बात आता था, लोहार मतलब वो राजा जो लोहे के घर में छुप गए। धीरे धीरे आगे समय बढ़ता गया और लोहार जाति का स्टेटस घटता गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने स्टेटस को घटाया है और हम लोगों ने अपनी जो आवश्यकता है, अपनी इतिहास को सजे के और जो संजो के नहीं रख सके, इस वजह से हमारा स्टेटस घटा है। तो जो हमारे इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, उसको हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, उस प्राचीन इतिहास को हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। और जब हम लोग जान जाते हैं तभी जाकर हमारा जो स्वाभिमान है वो वापस लौटेगा। कहा जाता है इतिहास स्वाभिमान देता है, और यदि इतिहास को न पढ़िए तो वही स्वाभिमान आपसे छीन लेता है। इस देश में बहुत सारे इतिहास आपको इसलिए नहीं पढ़ाए गए क्योंकि एक लंबे समय तक हम लोगों ने कहीं ना कहीं गुलामी का एक जो है वो पेन को सहा है, और इस भारत देश को जाति और धर्म के नाम पे तोड़ा तो गया है, लेकिन जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है। वास्तव में जाति या धर्म जो है वो हम सबको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, और जोड़ता है, वास्तव में जोड़ने वाला एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। जो अशिक्षा के कारण कहीं ना कहीं इस तरह के जो तमाम सारे अपभ्रंश उत्पन्न हो गए हैं, शाब्दिक शब्द का मतलब बदल गया है, शब्द के मतलब समय के साथ आक्रांता और जो अदर नेशनल जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग होते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया प्रोपेगेंडा करते हैं, उन लोगों का यही टारगेट होता है कि समाज के अंदर जो है रेडिकलाइजेशन को फैला दो। लेकिन दरअसल इश्यूज क्या है, हमारा जो अपनी इतिहास है वो समझने की आवश्यकता है। हम लोगों को आज कहीं ना कहीं हर एक जो भी व्यक्ति हैं उनको शूद्र का टैगलाइन पहना दिया जाता है। हमें कहा जाता है तो एक मिनट के हमें लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारे हित में बात कर रहा है, लेकिन दरअसल वो हमें हमारी स्टेटस को और नीचे ले जाता है। आप देखेंगे यही आज हो रहा है, इवन ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनीवे। बट यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे कि जो रियलिटी फैक्ट्स हैं उसके आधार पे ही बात होते हैं। हालांकि जो एवरेज रियलिटी पॉइंट्स को ही आप लोगों के समक्ष रखा जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को लोहार जाति के इतिहास और गौरव के विषय में जानकारी मिला होगा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोहार जाति के लोगों को सिलेक्ट करके गुजरात के अंदर से बहुत बड़े पैमाने पे युगांडा भी ले गए थे, और जो अभी के जो ऋषि सोनक हैं वो भी लोहार जाति के ही हैं, जो आज यूके के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। आई होप सो कि आप लोग लोहार जाति के स्टेटस समझेंगे और शिक्षा में अपनी भागीदारी को स्थापित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, और शिक्षा जो है आगे ले जाएंगे, ताकि शिक्षित वर्ग ही जो है वो देश को जोड़ने का काम कर सकता है और जो है किसी भी तरीके के प्रोपेगेंडा का सही जवाब दे सकता है। आई होप सो कि आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे, और जो है यदि समझे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और एक छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।